बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, सम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी एक्सरसाइज 5.5 रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको सैम्पसन रूल के बारे में बताया कि सैम्पसन रूल्स को अप्लाई करते हुए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। आज का जो लेक्चर है वो एरर जो है सैम्पसन्स रूल के अंदर क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। एरर इन सैम्पसन्स रूल, ये देखें, मेरे पास फर्ज किया कि एक फंक्शन है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मैंने एरर कैलकुलेट करना है। तो एरर का फार्मूला क्या है? बी माइनस ए की पावर 5 इंटू एम ओवर 180 एन 4। इसमें बी ए एन वगैरह को तो आप जानते हैं। ठीक है, वो क्या है? वेयर ए तो बराबर है लोअर लिमिट ऑफ इंटेग्रल, लोअर लिमिट ऑफ इंटेग्रल, then you have b which is equal to the upper limit of integral, upper limit of integral। उसके बाद फिर n क्या है? n से मुराद नंबर ऑफ ट्रेपीजियम, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम दैट शुड बी इवन। उसके बाद m क्या है? m जो है वेयर m इज द मैक्सिमम ऑफ, ये f की पावर 4, उसके इर्द गिर्द मैंने ना ये ब्रैकेट लगाई हुई है। तो जब हम लिखते हैं f4 तो f की पावर 4 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब होता है इसको हमने 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। और f की पावर अगर सिंपल 4 लिखी होगी तो इसका मतलब होगा कि f फंक्शन की पावर 4 है। ठीक है, तो अब चूंकि इर्द गिर्द ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि इसको 4 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट करना है। जो भी आपके पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसको आपने 4 टाइम डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद पता नहीं उसका जवाब नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, लेकिन आपने पॉजिटिव आंसर कंसिडर कर लेना है। उसके बाद ये जो इंटरवल है आपके पास, इस इंटरवल के अंदर देखना है कि किस वैल्यू के ऊपर ए और बी के दरमियान या ए के ऊपर या बी के ऊपर कहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम के साथ डिनोट करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं। इन क्वेश्चंस को पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त मैंने एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल को इस्तेमाल करते हुए एरर कैलकुलेट किया था। तो आज जो है हम सैम्पसन रूल का जो एरर है उसको इस्तेमाल करते हुए एरर जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड अ बाउंड ऑन द एरर इन अप्रॉक्सीमेटिंग द गिवन इंटीग्रल यूजिंग सैम्पसन रूल। सैम्पसन रूल को इस्तेमाल करते हुए आपने एरर कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन जो है ये विद ट्रेपेजॉइडल रूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे सॉल्यूशन देखें इसका। हेयर ए किसके बराबर है? -1। बी किसके बराबर है? अपर लिमिट किसके बराबर है? 2 के बराबर। एन किसके बराबर है? 10 के बराबर। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब हमें बी हमारे पास है, ए हमारे पास है, एन हमारे पास है, सिर्फ एम गायब है। एम को हमने कैलकुलेट करना है। एम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे फंक्शन को 4 दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट with respect to x, तो what you will get, f dash x is equal to 5x4, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की। इसको फिर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डबल डैश आ गया, डबल डैश x इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20x3। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ट्रिपल डैश x किसके बराबर आ गया? ये आ गया जी 60x, एक पावर कम की तो ये आ गया x²। उसके बाद फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें एक दफ़ा और, क्योंकि हमें f4 4 दफ़ा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
1 2 3 4, 4 दफा डिफरेंशिएशन, राइट। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, you will get 1 2 3 4 f of x is equal to 120x, ठीक है। और इसका हमें चाहिए मॉड, तो ये पहले ही पॉजिटिव है, राइट राइट। अब इसकी वैल्यू जो है एट x इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 120 -1, आंसर निकल आया 120 के बराबर। उसके बाद -1 और 2 के दरमियान इंटरवल हमारा आ रहा है -1 0 1 और 2, ये वैल्यूज हैं, इनके ऊपर चेक कर लेते हैं, यहीं से अंदाजा हो जाएगा कहाँ पे हमारा आंसर मैक्सिमम आ रहा है। x इज इक्वल टू 1, 0 पुट करेंगे, जब आप 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, at x is equal to -1, f of इसको 4x ही लिख देते हैं बजाय इसके 4 लाइनें लगाऊं मैं, 120 -1, आंसर आ गया 120 के बराबर, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब 0 पुट करेंगे तो f of 4 into 0, तो हो ये तो जवाब ही 0 के बराबर आ गया, इससे तो हमारा काम नहीं बनने वाला। फिर जब 1 पुट करेंगे तो 1 के ऊपर फिर इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 इंटू 2, अरे वाह, ये आंसर आ गया 240, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो देयरफॉर m किसके बराबर आ गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू 240। अब एरर का जो फार्मूला है हमारा वो क्या है, एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b माइनस a की पावर 5 इंटू m ओवर 180 एंड 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, b हमारे पास है 2 माइनस 1 की पावर 5 इंटू m की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 240 डिवाइडेड बाई 180 इंटू n हमारे पास कितना था 10, तो 10 की पावर 4। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लें तो आपका एरर आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.0324। ओके, आइए अब हम इससे अगला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यहां पे व्हाट इज गिवन टू यू, यहां पे a जो है ये 1 के बराबर है, b जो है दैट इज इक्वल टू 3, और n जो है नंबर ऑफ ट्रेपीजियम 10 है, और f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब जो फार्मूला है हमारा उसके अंदर एरर जो है, एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b माइनस a होल की पावर 5 ओवर 180 एंड 4 इंटू m, ये फार्मूला है हमारा। अब ये चीज़ें तो हमारे पास मौजूद हैं, b भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, n भी है हमारे पास जो है वो m की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आइए m को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शन को 4 टाइम्स जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, you will get f dash x is equal to -1 over x square, जिसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स की पावर -2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, you will get f डबल डैश x is equal to, पावर साइड पे आ गई
एक पावर कम कर दी। योर आंसर इज 2x की पावर -3। दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन 4 टाइम्स। तीसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 दफा। थर्ड टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स की पावर -4। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, -3 में से एक कम किया, -4 आ गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट यू विल गेट f of 4। इसी की तो मुझे जरूरत थी। f of 4 ब्रैकेट लगानी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज वो पावर में और डेरिवेटिव में फर्क जो है ना उसका पता नहीं चलेगा आपको। ये आ गया 24x की पावर -5। अब f of 4 किसके बराबर आ गया? f of 4 इंटू x का मॉड इज इक्वल टू 24 ओवर x की पावर 5। अब हमें यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जितना आंसर छोटे से छोटा होगा तो f ऑफ 4x की वैल्यू यानी 4 टाइम डेरिवेटिव्स की वैल्यू उतनी ज्यादा से ज्यादा आएगी। तो ये अंडरस्टूड है कि एट x इज इक्वल 1 पर इसका आंसर मैक्सिमम आएगा। ये देखिए जरा, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर f ऑफ 4x किसके बराबर आ गया? 24 ओवर 1 की पावर 5। आंसर इज 24। जब आप एट इसके 1 और 3 के दरमियान जो है ये 2 भी आता है, ये इंटरवल है हमारा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 वैल्यूज़ चेक कर लें तो अंदाज़ा हो जाएगा किसके ऊपर आंसर मैक्सिमम आ रहा है। तो जब x इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 4 2 किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 24 ओवर 2 की पावर 5। तो ये तो आ गया 24, 24 ओवर 32, 8 ते 24, 8 चौका 32, और ये तो 24 से आंसर छोटा आ गया। तो जब इसी तरह जब x3 पुट करेंगे तो आंसर और छोटा आ जाएगा। 4 टाइम डेरिवेटिव्स एट x इज इक्वल टू 3 पर किसके बराबर आ गया? 24 ओवर 3। ओ लो, कर लो गल जी, या तो और छोटा आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 5 किसके बराबर आ जाएगी? 1 2 3 4 5, 3 3 9 9 27 27 81 243। ठीक है, तो मैक्सिमम m किसके बराबर आ गया? मैक्स ऑफ किसका? f of 4x दैट इज इक्वल टू 24। अब फार्मूला क्या है एरर का हमारे पास? एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल एरर इन सैम्पसन्स रूल इज b माइनस c की पावर 5 इंटू m ओवर 180n की पावर 4। एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b हमारे पास है 3, a की वैल्यू 1 होल की पावर 5 डिवाइडेड बाय 180 इंटू n हमारे पास क्या है? 10, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू m की जगह पे क्या आ गया? m की जगह पे आ गया 24। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर क्या आता है। अब ये देखिए, जब कैलकुलेटर की मदद से आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00043। तो ये अप्रोक्सीमेटली एरर होगा सैम्पसन्स रूल में अगर फंक्शन हमारे पास हो 1 से लेकर 3 तक 1 ओवर x dx when n इज इक्वल टू 10। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों के अंदर शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब रेड कलर का, आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।